सुनो कहानी की जानिब से खुशामदीद। हम लाए हैं आपके लिए रंग बिरंगी नई पुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और आज की कहानी आपको सुना रही हैं रबिया अली। आज जो हम आपके लिए कहानी लाए हैं वो है एक पुरानी कहानी जिसे सुनाया है दादी मुनीर बानो ने। कहानी का उन्वान है छुच छुच गिलहरी। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। चिड़िया इसमें, तोते इसमें, हिरन ज़राफ़े, हाथी इसमें, चंदा मामू झिलमिल तारे, फूल और कांटे पत्ते सारे, पेड़ है इसमें पानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। आम का मौसम था। एक गिलहरी आम के पेड़ पर बैठी मज़े लेकर चुसर चुसर आम खा रही थी। उसी वक्त बादशाह की सवारी नीचे से गुजरी। गिलहरी ने एक आम कुतर कर फेंका। आम बादशाह की गोद में जा गिरा। बादशाह ने देखा कि आम के दरख्त पर एक प्यारी सी गिलहरी बैठी है। गिलहरी ने झुककर बादशाह को सलाम किया। छुट छुट बादशाह सलामत सलाम। बादशाह ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, बी गिलहरी, तुम कल हमारे महल में आना, तुम्हारी दावत है, हम तुम्हारे लिए सवारी भेजेंगे। गिलहरी खुश हो गई। जल्दी से तैयार होकर कपड़े की दुकान पर गई। कहने लगी, छुच छुच बादशाह के महल में मेरी दावत है, एक अच्छी सी साड़ी और ब्लाउज दे दो। बादशाह के पास जाऊंगी, 2 अशरफी लाऊंगी, तुम्हें भी दूंगी, मैं भी लूंगी। दर्जी ने ब्लाउज सी दिया। जूते की दुकान पर गई। छुच छुच जूते वाले, एक अच्छा सा जूता दे दो। बादशाह के पास जाऊंगी, 2 अशरफी लाऊंगी, तुम्हें भी दूंगी, मैं भी लूंगी। दुकानदार ने बहुत ही प्यारा सा जूता दे दिया। जौहरी के पास गई। छुच छुच जौहरी जौहरी, बूंदे और चूड़ियाँ दे दो। बादशाह के पास जाऊंगी, 2 अशरफी लाऊंगी, तुम्हें भी दूंगी, मैं भी लूंगी। जौहरी ने हार, बूंदे और चूड़ियाँ दे दी। अब गिलहरी को अपनी प्यारी सी दुम का ख्याल आया कि उसमें अच्छी सी रिबन बांधनी चाहिए। एक रिबन वाले के पास गई। छुट छुट रिबन वाले, एक प्यारी सी रिबन दे दो। बादशाह के पास जाऊंगी, 2 अशरफी लाऊंगी, तुम्हें भी दूंगी, मैं भी लूंगी। गिलहरी तैयार होकर दरख्त पर बैठ गई। बादशाह ने सवारी के लिए अपना खास हाथी भेजा। गिलहरी उसको देखकर डर गई। कहने लगी, ये तो बहुत बड़ा है, मैं इस पर नहीं बैठूंगी। बादशाह के सिपाही हाथी को वापस ले गए। बादशाह ने कहा, मेरा घोड़ा ले जाओ। घोड़ा देखकर गिलहरी नीचे उतर आई। जैसे ही घोड़ा हनहनाया, वो छुच छुच करती हुई दरख्त पर चढ़ गई। कहने लगी, इसकी तो आवाज़ बहुत बुरी है, मैं इस पर नहीं बैठूंगी। घोड़ा वापस चला गया। बादशाह सोचने लगा कि कौन सी सवारी इसके लिए मुनासिब रहेगी। वज़ीर से मशवरा किया। वज़ीर ने कहा, हुजूर, अपना कुत्ता भिजवा दीजिए। कुत्ते को खूब सजाया गया। उस पर मखमल की सुर्ख गद्दी रखी गई जिस पर सुनहरी काम था। गिलहरी ने जैसे ही कुत्ते को देखा, तेजी से नीचे उतरी और फुदक कर कुत्ते की पीठ पर बैठ गई। छुच छुच, ये तो बहुत अच्छा है। कुत्ते का नाम मोती था।
मोती ठुमक ठुमक कर भू भू करता बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ। बादशाह सलामत गिलहरी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। गिलहरी ने निहायत अदब से सलाम किया। बादशाह उसे लेकर महल में दाखिल हुए। वहां दस्तरखान पर तरह तरह के खाने चुने हुए थे और कश्तियों में आम रखे थे। गिलहरी आमों को देखकर खाने के लिए बेचैन हो गई। बादशाह ने खाना शुरू करने को कहा तो वो जल्दी से आम की कश्ती के पास बैठ गई और चुसर चुसर आम खाने लगी। जब जी भर के आम खा चुकी तो बादशाह का शुक्रिया अदा किया और वापस जाने की इजाज़त चाही। बादशाह ने गिलहरी को अशरफियों की 2 थैलियां दी और उसे मोती पर वापस भिजवा दिया। गिलहरी रास्ते में कपड़े वाले, दर्जी, जूते वाले, जौहरी और रिबन वाले को हस्बे वादा अशरफियाँ देती हुई आई। जो अशरफियाँ बचीं उनसे अपने लिए बहुत प्यारा सा बाग बनवाया जिसमें आम और दूसरे फलों के दरख्त लगवाए। छुच छुच गिलहरी हंसी खुशी फुदक फुदक कर खूब आम खाती और बादशाह को दुआएं देती जाती। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई